मैंने कभी किसी फुटबॉल क्लब की इतनी खतरनाक साढ़े साती नहीं देखी मेरे दोस्तों। झाड़ा कराना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद कौन से रिलीजन पता नहीं, सब मानना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कुछ टोना टोटका है, ये नॉर्मल फुटबॉल बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम बोलो कि ओनर बुरे हैं या क्लब पैसे स्पेंड नहीं करता है, कोच बुरा है, गोलकीपर बुरा है। कुछ बातचीत फुटबॉल से ऊपर है। 110% झूठ भी क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या? अबे ओपोनेंट जिससे हारे हैं उनकी चड्डी के पीछे विनर विनर चिकन डिनर था भाई। ये इंग्लिश टियर फुटबॉल, इंग्लैंड का जो फुटबॉल पिरामिड है, ये वहां के 4th टियर में आती है टीम। इस क्लब की वैल्यूएशन 3.5 मिलियन है। इतने की तो सर एलेक्स चाप खा जाते थे मेरे दोस्तों। यूनाइटेड एक अलग लेवल पे। आई रिमेंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड 2014 में वॉचिंग देम, कि भाई एक नए एरा में एंटर कर रहे थे सर एलेक्स के बाद। 11 साल हो गए मेरे दोस्तों, नाली के कीड़े वाली हालत। भाई फील अब तो तरस भी नहीं आता दोस्तों, अब तरस भी नहीं आता। आई नो कि एवरीबडी, अब हर कोई मजाक उड़ाने वाला ऑफ कोर्स यूनाइटेड का। हार गए, 200 मिलियन स्पेंड करें बाय द वे। एक और नया सीजन, एक और नया साल, एक और नई उम्मीदें। हाँ, रूबन आमरिन ने लास्ट सीजन कहा था कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, गुड डेज विल बी कमिंग वगैरह। 200 मिलियन स्पेंड करने के बाद एक ऐसा थरथराता फ्रंट थ्री खड़ा करने के बाद, एम्बूमो, कूनिया और सेस्को का, समझ लो, इनका खड़ा करने के बाद जो भी फ्रंट थ्री, लोग सोच रहे थे कि भाई व्हाट अ स्मार्ट बाय, कितने अच्छे रिक्रूट। पीपल लिटरली 1-2 हफ्ते पहले दे थॉट कि यूनाइटेड वन द ट्रांसफर विंडो। यूनाइटेड ने ट्रांसफर विंडो जीत ली भाई, हमने सेस्को साइन कर लिया, हम बलेबा साइन करने वाले, हम ये सब पलट गया, सब टूट गया, सब। मेरे दोस्तों 3 गेमें हो चुकी हैं इस नए अच्छे दिन आने वाले सीजन की। एक हार गए, एक ड्रॉ हो गया जहां पे कैप्टन ने पेनल्टी मिस कर दी, और ये ग्रिम्सी डोरा द एक्सप्लोरर में ये टीम तो जियो गैसर में भी नहीं मिलेगी भाई, ये तो जगह मिलेगी नहीं, ये तो अब वहां से हार गए दोस्तों। तो मैं बहुत ही मैं शॉक्ड हूं एक्चुअली। पता मैं तुमको तुम्हारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं फुटबॉल पे आता हूं, मैं आता हूं ओनाना पे, इनके गोलकीपर पे, इनके जो भी इन्होंने पता नहीं क्या करा उस पर आता हूं मैं। पर मैं आई वॉन्ट टू पुट अ कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि अब जो टाइम है ना, पीपल विल क्लाइंब ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। हर कोई चढ़ेगा कि भाई ये देखो किससे हार गए, जैसे कि मैं भी करूं ना, हर कोई ये करेगा ऑफ कोर्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने एक चीज समझी बिफोर मेकिंग द वीडियो, कि इनका जो लास्ट कोच था एरिक टेन हैग, याद उसकी टीम में 350-400, उसके टेन्योर में 350-400 मिलियन स्पेंड हुए थे ट्रांसफर्स पे, उसके टेन्योर पे, ठीक है। उनमें से कितने प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रुके हैं इस करंट टीम में? दे लिटरली साइंड एंटनी, दे लिटरली साइंड होयलैंड, कौन, ओनाना, ये सब थे भाई, ये सब थे उसके टेन्योर में। उससे पहले ओले गुना सोल्जर, उसके टेन्योर में 250-300 मिलियन खर्च हुए थे जब ट्रांसफर साइन। सांचो का है वो, वरान का है वो, सब जा चुके हैं, फ्रेड सब जा चुके हैं, जो भी फ्रेड तो मोरिनियो में आया था, सब जा चुके हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने पैसे इस क्लब ने फेंके, हर कोई बात करता है, कोई भी प्लेयर, लाइक कोई ढंग का प्लेयर रुका नहीं है, कोई ढंग का प्लेयर अभी खेल नहीं रहा, समझ रहे हो? रूबन आमोरिम की ये पहली विंडो है जो उसको मिल रही है, ठीक है। उसके क्लब ने 200 मिलियन स्पेंड करे उसको बैक करते हुए, 3 प्लेयर उसको खुद के उसके प्लान के हिसाब से लाके दिए। 3 गेमें हुई हैं सीजन को, और ऑफ कोर्स बहुत ही वाहियात स्टार्ट, ऑफ कोर्स तुम पिट गए, बट अब लोग चढ़ गए। आई सॉ ए क्लिप इंस्टाग्राम ट्विटर पे जहां पे रूबन आमोरिम कल रात को जब गेम थी तो टैक्टिकल बोर्ड पे 2-3 मैग्नेट हिला रहा होगा, तो लोग बोल रहे हैं भाई ये देखो, इसकी टीम पिट रही है, ये मैग्नेट हिला रहा है। भाई मैग्नेट से कुछ ना हो ना, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत ही जो अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड कैसा एटमॉस्फेयर, आई थिंक दिक्कत एटमॉस्फेयर में, इट हैज टू बी एटमॉस्फेयर मेरे दोस्तों। इस गेम से पहले कोबी मेनू, जो इनका वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स था लास्ट सीजन, मुझे याद है कोबी मेनू का हर कोई तरले गा रहा था, भाई कौन है ये लड़का, हमारी बॉल कैरी करता है लड़का, इसकी स्किन ग्लोइंग, पता नहीं क्या क्या। अब उसको लोग उसको आमोरिम शायद से जाने देगा, ही इज लिंक टू रियल मैड्रिड भाई। वो लड़का 20 साल का मिडफील्डर लिंक टू रियल मैड्रिड, कि उसका कोई एटीट्यूड, डिसिप्लिनरी इश्यूज, पता नहीं क्या हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसी क्या डिमांड है यूनाइटेड में मेरे दोस्तों। जो भी है मेरे दोस्तों, बैंड वैगन जो है ना, बैंड वैगन जो भी कहते हैं उसे, यूनाइटेड का एटमॉस्फेयर ऐसा है एज अ क्लब कि जब हल्का सा कुछ बुरा हो जाए, लोग इतना चढ़ जाते हैं, इतना टॉक्सिक वे में चढ़ते हैं, बहुत टॉक्सिक वे में, कि पीपल फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट, पीपल फॉरगेट कि ये पहली विंडो है रूबन आमोरिम की। उसके जो प्लेयर है ना, जो साइनिंग करी है, कूनिया, एम्बूमो, सेस्को, ये तीनों तो तगड़े हैं, सर्टिफाइड तगड़े हैं। ऑफकोर्स 2 ने पेनल्टी मिस करी कल, ऑफकोर्स तो लोग चढ़ेंगे उन पे। पर भाई मैं तो यहां पे बोलूंगा कि दिस इज द होल एटमॉस्फेयर कितना डिफिकल्ट है। कोई ऐसी वर्क प्लेस तुम खुद इमेजिन करो, एक बार भूल जाओ फुटबॉल को, कोई ऐसी वर्क प्लेस जहां पे इतना
इतना ग्लोरीफाई करा जाए एक एक छोटी मिस्टेक को, लक को, मिस हैपनिंग को, तुम जो भी वर्ड यूज कर लो, मिसमैनेजमेंट को। मिसमैनेजमेंट पे आता मेरे दोस्तों। अब इस गोल को देखो एक बार, ठीक है, इनकी गेम थी अगेंस्ट ग्रिम्सी, ठीक है, इनका सेंटर बैक राइट सेंटर बैक, ये बैक फाइव फुटबॉल खेलते हैं भाई, ये इनकी फॉर्मेशन है, तुमको पता है। तो लोग काफी पीछे चढ़ते हैं भाई कि यार रूबन एमोरिम बैक फाइव क्यों खिलाता है अगेंस्ट ग्रिम्सी, एक कौन सी टीम है भाई, उनके अगेंस्ट बैक फाइव खिला रहे हो, क्या पॉइंट है। रूबन एमोरिम एज अ डिफेंसिव कोच, वो बहुत ही स्टबर्न है, लोग ये बहुत लांछने लगाते हैं दोस्तों। यहां पे एक चीज को समझो कि इनका जो राइट सेंटर बैक है फ्रेडरिक्स, ठीक है, उसके पास कितने ऑप्शन है पासिंग के। यहां पे दो बंदे विंग पे चिपके पड़े, ठीक है, कोई मिडफील्ड में बॉल लेनी नहीं, किसी को मिडफील्ड में बॉल लेने का गूदा नहीं है। यहाँ पे मेनू चिल्ला रहा है सेंटर बैक को कि भाई बॉल कैरी कर ले, कुछ जल्दी बॉल छोड़ दे, घर पे ले जाकर बॉल क्या करेगा भाई, बॉल छोड़ दे। वहां पे बिल्कुल एक एंजाइटी का माहौल है, समझ रहे, एंजाइटी का माहौल है, पता नहीं क्यों एंजाइटी हो गई भाई। तो ये यूनाइटेड में बहुत ही टेंशन है, लाइक आई थिंक पता लॉन्डो, लाइक इट रियली कम्स डाउन टू साइकोलॉजी, इट रियली कम्स डाउन टू कि तुम कितने ईज के साथ खेल रहे हो। इट रियली कम्स डाउन टू दैट मेरे दोस्तों। आई वॉच यूनाइटेड, आई सी अ टीम जो एंशियस है, मतलब कोपी मेनू ऐसे हड़बड़ी करे, जल्दी बॉल छोड़। इट इज सच अ रॉन्ग एग्जाम्पल। अगर एक यंग सेंटर बैक, अगर रूबन एमोरिम एक यंग सेंटर बैक, इसका फ्रेडरिक्स जो भी इसका नाम था, इसको डेब्यू दे रहा है एक इंपॉर्टेंट, जो भी गेम, हर गेम इज इंपॉर्टेंट यूनाइटेड में। कोपी मेनू 20 साल का होकर ऐसे कर रहा है कि जल्दी बॉल छोड़, थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है बेसिकली। लुक्स थोड़ा वियर्ड टू मी, लुक्स लाइक एक एटमॉस्फेयर जहां पे पीपल वोंट हेल्प ईच अदर टू ग्रो, इट लुक्स टेंस, लाइक मुझे तो ऐसी फील है ऑनेस्टली। एंड फिर फ्रेडरिक्स ने बॉल कैरी करी, ऑप्शन थे नहीं उसके पास, ऑफकोर्स बॉल लूज करी, ऑफकोर्स क्योंकि सारे विंग बैक ऊपर चढ़े पड़े, उनका काउंटर इजी था, इजी, लाइक इट वाज इजी, और इसी पे एक गोल आया था जो भी ग्रिम्सी का, मतलब इट इज अ डिसग्रेस दोस्तों। अब यहां पे पता मैं क्वेश्चन करता हूं रूबन एमोरिम को कि भाई तेरी टीम अभी फुलहम से ड्रॉ हुआ, ठीक है, उससे ड्रॉ हुआ, तो तूने क्यों बैकलाइन चेंज कर दी जब तुम इतना अच्छे फॉर्म में तो हो नहीं ऑफकोर्स, और कोई गारंटी तो होती नहीं कि तुम आके स्क्वाड चेंज करो तुम जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो तुम एक यंग सेंटर बैक को क्यों खिलाओगे इतनी इंपॉर्टेंट गेम में, क्योंकि एडन हेवन लेफ्ट पे था, राइट पे फ्रेडरिक्स था, तो बैकलाइन ज्यादा ही चेंज कर दी। ऊपर के बंदे सारे मेन थे, कूनिया था, सेस्को था, उसका डेब्यू था, बैकलाइन पूरी चेंज कर दी। अब वो आई थिंक थोड़ा बाइट बैक कर गया, यूनाइटेड वर नॉट स्टेबल इनफ एज अ टीम कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो आई थिंक ये एक बेवकूफी थी, क्योंकि वो सेंटर बैक बेचारा नहीं चला बिल्कुल भी, His teammates around him didn't help at all, of course. दूसरे गोल पे तो क्या ही है वो भाई, जो सेट पीस डिफेंड कर रहा था, ये तो पता नहीं, ये तो कर सकते नहीं, ये सिंटैक्स एरर है बेसिकली। यूनाइटेड कांट डिफेंड सेट पीसेस, हमको पता लग गया। दे ट्राई टू प्ले थोड़ा वोक फुटबॉल कि ये सेट पीस में दो बंदे थे, ऑफ कोर्स तो दो बंदे मार्क हो गए, बाकी 7 बंदे यूनाइटेड के 7 बंदे बॉक्स के अंदर अगेंस्ट द 5 ऑफ ग्रिम्सी। भाई देख रहा हूं +2 की डोमिनेशन है भाई, ठीक है। अब जैसे बॉल लेफ्ट पे आती है पूरी टीम ऊपर आती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि दे मेंटेन अ जोनल मार्किंग बेसिकली, दे वांट टू डिफेंड अ जोन, तो वो एज अ टीम ऊपर आते हैं ऑफ कोर्स। जब तुम ऐसा करते हो, व्हाई डू यू डू दैट, व्हाई, लुक एट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, यू आर नॉट डिफेंडिंग द मैन, यू आर डिफेंडिंग द जोन, सिंपल, कि यू क्लियर अप द स्पेस फॉर द गोलकीपर ओनाना टू कैच द बॉल। पर वो लड़के ने कंप्लीटली मिसजज कर दी पंच ऑफ द बॉल। इट वाज एम्बैरेसिंग। मैग्वायर ने भी इतनी हेल्प नहीं करी वो फर्स्ट पोस्ट वाली बॉल जीतने के लिए, इट इज एम्बैरेसिंग। पर अगेन पता लॉन्डो क्या है, यहां पे फिंगर पॉइंट करना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी ऐसा एनालिसिस करना कि भाई गोलकीपर बुरा है, ओनाना बुरा है। ओनाना ने लास्ट सीजन 9 क्लीन शीट ली थी प्रीमियर लीग में, जो आई थिंक 7th रैंक करता था पूरी प्रीमियर लीग में, ठीक है, विच इज नॉट बैड। लाइक अगर एक इतना रिडिक्यूल्ड गोलकीपर, समझ लो मैग्वायर फॉर एग्जांपल, इतना रिडिक्यूल्ड सेंटर बैक, जो भी इनका प्लेयर हल्का सा फॉर्म में डिप करता है, वो वर्ल्ड का सबसे बुरा फुटबॉलर ऑफ कोर्स, उसको जेल कर दो, उसको भाई मार, जो उसको बाहर निकाल दो बेसिकली। लाइक ये दिस इज द एटमॉस्फेयर, इट हैज टू बी एटमॉस्फेयर दोस्तों, इट कांट बी टैक्टिक्स, इट कांट बी अ बैक 5 का सिस्टम भाई, कम ऑन, इट इज नॉट अबाउट बैक 5 या फिर वो सब चीजें। हाँ एक चीज आई कैन से कि मोर देन फॉर्मेशन, इट इज अबाउट द प्लेयर प्रोफाइल, समझ लो। जैसे कि हम इंटर मिलान को वी वॉच इंटर मिलान, ठीक है, दे प्ले बैक 5, ठीक है। अब इंटर मिलान के जो विंग बैक्स हैं वो है डमफ्रीज और डिमार्को, ये लड़के चढ़ के गोल मारते हैं, चढ़ के गुद्दी पे, समझ रहे हो, ये इतने फिजिकल है। लुक एट जाबी अलोंसो की लेवरकुसन लास्ट सीजन, फ्रिम्पोंग राइट पे विंग बैक था, लेफ्ट पे ग्रिमाल्ड। अगर तुम प्लेयर प्रोफाइल की बातचीत है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वाइड प्लेयर इतने एरिया में हो, इतने ऊपर खेले, यू वुड वांट कि ये जो प्लेयर ना ये बॉल पे अच्छा हो, ये ऑफेंसिवली अच्छा हो। इफ यू प्ले पैट्रिक डोरगू लेफ्ट पे और राइट पे डियोगो दलो जो इनिशियली था, मतलब डोरगो के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट कुछ नहीं, बट ये वो लेवल नहीं है मेरे दोस्त, दिस इज नॉट दैट लेवल। इफ यू वांट की, तो इट इज नॉट अबाउट फॉर्मेशन, इट इज अबाउट द प्लेयर प्रोफाइल, कि वो वहां पे कौन सी यूज कर रहे हैं। अब कुछ चेंजेस करे एमोरिम ने, अब वो ब्रूनो को डीपर खिलाता है, वो दियालो को राइट विंग बैक खिलाता है, ही हैज ट्राइड थिंग्स हियर एंड देयर एंड इट टेक्स टाइम मेरे दोस्तों। लाइक जितना मैं देख रहा हूं यूनाइटेड को,
इन्होंने जिस जिस भी विंडो में प्लेयर्स पे पैसे फेंके हैं, प्लेयर इनके रिटेन नहीं करते मेरे दोस्तों। जो नया कोच आता है उसको वो प्लेयर नहीं चाहिए होते, वो प्लेयर बिक जाते हैं। लुक एट जो हो रहा अभी एंटनी के साथ, गार्नाचो के साथ, राशफोर्ड के साथ। इट अगर रूबन आमरिम पे लोग चढ़ जाएंगे, एंड मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा उससे, ऑफ कोर्स उसकी भी गलतियां हैं, वो भी मिसमैनेजमेंट कर रहा है, बहुत चीजें यू कैन पिन अगेन, बट लॉन्डो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द एटमॉस्फेयर, अगर रूबन आमरिम को सैक कर दिया, उसको हटा दिया कि भाई ग्रिम्सी से हार गए, वो हो गया, चल तू निकल जा, जो भी क्या, लाइक कुछ यू कांट क्रिएट कुछ कोहेरेंट, यू कांट क्रिएट एक कंसिस्टेंसी फुटबॉल लेवल पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो उनकी साइनिंग से खुश हूं भाई। सेस्को मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऑफ कोर्स इस गेम में चला नहीं था ना, बट मुझे तो लगा कि भाई ही वाज अटैकिंग लास्ट लाइन, ही वाज गिविंग गुड डेप्थ, उसको पता टाइमिंग ऑफ रन्स में पावर है, दिस इज अ गुड साइनिंग। पर इनके पास बेंच पे जर्गजी बैठी है, डोरा द एक्सप्लोरर, इनके पास बैठा हुआ होइलैंड, ये उसकी साइनिंग तोड़ रहा है अमरिम की, उसको ऑफकोर्स काम करना है, उस पर उसका काम है, उसको पैसे मिलते हैं इस चीज के, वो कर रहा है। बट आई रियली थिंक मेरे दोस्तों, व्हेन आई सी अ मिडफील्ड ऑफ कासिमिरो, ब्रूनो, मतलब ये बॉल नहीं लेंगे भाई, ऑफ कोर्स ये बॉल नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स दे वोंट प्रोग्रेस द बॉल, ऑफ कोर्स। तो पता है कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट चीजों से रूबन आमरिम कोच कर रहा है यूनाइटेड को, लाइक कोबी मेनू को नहीं खिला रहा, पता नहीं क्यों, कुछ इशूड हार्ड वर्क ट्रेनिंग सेशन में होगा भाई, अब कोच देखता है उसको ऑब्जर्व, कोच के बायसेस तो होते नहीं ना, रूबन आमरिम पैसे खा के बैठेगी भाई, वो उसको जो ही वांट्स टू क्रिएट एक वर्क एथिक वाला कल्चर, एंड इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर स्लंप, इट इज गोइंग थ्रू बहुत ही खतरनाक टर्मोइल अभी। बट आई थिंक यूनाइटेड शुड परसिस्ट थ्रू इट भाई, दे शुड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या वो राइट मैन है यूनाइटेड के लिए, बट अगर अब भी कुछ चेंज कर दिया, नहीं बढ़ सकते आगे भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है। बातचीत आती है गोलकीपर पर, ओनाना पर, या फिर ये जो बाइंदीर वो गोलकीपर है उन सब पे। अब रूबन आमरिम ने सही बोला कि भाई यू कांट कम टू अ गोलकीपर एक 4th डिवीजन वाली टीम के अगेंस्ट, पूरी टीम डिफेंड नहीं कर पा रही, हमारी प्रेसिंग बुरी है, हम स्लो हैं डुअल्स पे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जो भी है। बट पर अगेन लॉन्डो, आई कम बैक टू द एटमॉस्फेयर, ये वर्ड पता समझो, ये मैं बहुत ही शेडी और ग्रे वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कुछ टैंजिबल नहीं है, बट यार इमेजिन बीइंग अ गोलकीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, लाइक मैं समझ गया उनाना, मैं समझ गया, बट यार डहेया को भी गालियां पड़ी थी, डहेया को भी, जिसको अब क्लब लेजेंड बोलते हैं कि भाई आई मिस डहेया, गलती कर जिसको छोड़ के, उसको भी गालियां पड़ती थी यार, मुझे याद है यार, उसकी गलतियां मुझे याद है दोस्तों, समझ, लाइक यू कांट हाइड अवे फ्रॉम दैट। इमेजिन, मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इमेजिन बीइंग अ गोलकीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिंदगी आसान नहीं है दोस्तों, आसान नहीं है। तो तुम कोर्तवा ले आओ, मैं आई नो इट साउंड्स क्रेजी, आई नो, बट लॉन्डो प्लीज, लाइक एक बार होल्ड ऑन भाई, नहीं यार, आई थिंक एटमॉस्फेयर जो ना गोलकीपर को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, एंड आप यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग ऑफ कोर्स व्हेन यू प्ले फॉर अ टॉप क्लब एंड यू वेयर द बैज, वो आई गेट इट, आई रियली थिंक इट इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स, क्योंकि टॉप कोचेस आए चले गए, ये रियलिटी है भाई, मैं 11 साल से देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स समथिंग इज विद द एटमॉस्फेयर। और इन मोमेंट्स में जहां पे कुछ एम्बैरेसिंग रिजल्ट्स आते हैं, जहां पे और प्रोफाउंडली दिखता है कि भाई सैक कर दो, इसको निकाल दो, उनान नकली, वो नकली, पूरी टीम को तोड़ देते हैं बेसिकली। एंड वहां पे रूबन आमरिम ने थोड़ा वियर्डली पोस्ट मैच इस गेम के बाद आकर बहुत ही प्लेयर्स को सुना दिया बेसिकली कि द प्लेयर्स दे मेड देमसेल्व्स वेरी लाउड एंड दे वर नॉट गुड, उसने थोड़ा पब्लिकली आयरॉनिकली सुना दिया बेसिकली। भाई लेट्स सी, अभी तीसरी गेम है यूनाइटेड की, बाय द वे भाई लॉन्डो, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आई नो इस वीडियो का टाइटल आरआईपी यूनाइटेड है ऑफ कोर्स, फॉर द टाइटल्स, फॉर द क्लिक्स, बट भाई आई विल गिव टाइम ऑफ कोर्स भाई, रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, बुरा टाइम है दोस्तों, भगवान का नाम लो थोड़ा, लाइक सब सी हो जाएगा भाई शायद से, या एंड प्लीज चेक आउट अस्त्र क्लोथिंग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाय द मेसी एंड रोनाल्डो डिजाइन्स, तुम गीले हो जाओगे दोस्तों, बाय बाय।